संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 3 प्रकार है। इसके बाद तीनों प्रकार के बाद आपके संज्ञा के 8 प्रकार कंप्लीट हो जाते हैं। ओके बच्चों, पहले में हम क्या देखे थे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया पढ़े थे, है ना बच्चों। उसके बाद हम क्या करे थे? कल क्रिया विशेषण पढ़े थे, 5वां वाला। आज है 6th वन संबंध बोधक, 7th वन समुच्चय बोधक और 8th वन लास्ट विस्मयादि बोधक। ये 8 प्रकार कंप्लीट हो गया। तो आप इसको क्लियर से अच्छी तरह से संज्ञा के 8 प्रकार हेडिंग ला के उसके 8 प्रकार पूरे मैं आपको जिस तरह से बताया और लिखाया है उसी तरह से आप भी पढ़ते हुए लिख लीजिए अपने क्लास वर्क में। ओके बच्चों, आज 6th वन है संबंध बोधक। संज्ञा के 8 प्रकारों में से 6th वन संबंध बोधक। संबंध बोधक यानी क्या? इसका डेफिनेशन यानी परिभाषा, जो शब्द यानी वर्ड्स वाक्य में यानी सेंटेंस में किसी संज्ञा या सर्वनाम यानी नाउन या प्रोनाउन शब्द का, इन 2 शब्दों का, कौन से? संज्ञा और सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन, इन 2 शब्द का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकट करे उसे संबंध बोधक कहते हैं। समझ में आया बच्चों? जैसे फॉर एग्जाम्पल, रमेश घर के अंदर है। रमेश कहाँ है? घर के अंदर है। अब रमेश क्या है बच्चों? यहाँ पर नाउन यानी संज्ञा है ना। लेकिन संज्ञा है तो आप इस तरह इस जगह पे सर्वनाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि वहाँ घर के अंदर बैठा हुआ है। यानी यहाँ इन 2 शब्दों का जो संबंध है, किससे संबंध दिया गया है? घर के अंदर या घर के बाहर या घर के पिछवाड़े। तो इस तरह से आपका जो संबंध है वो संबंध किससे जुड़ा हुआ है? अंदर, यानी अंदर के नीचे जो संबंध बोधक कहलाता है। बच्चों समझ में आया? और उसी तरह से दूसरा भी है, रवि रात भर जागता रहा। रवि रात भर जागता रहा। तो रवि जागता रहा, कहाँ तक जागता रहा? रात भर या 12 बजे तक या 1 बजे तक। तो किससे संबंध है? रवि का संबंध रात भर से संबंध है। तो रवि नाम भी लिख सकते हो, नहीं तो सर्वनाम का भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। वहाँ देखो कितने बजे तक बैठा हुआ है, वह क्या है? नाम के जगह पर आया, क्या? सर्वनाम। ओके, रात भर जागा यानी जागता रहा, संबंध किससे जुड़ा हुआ है? यहाँ पर संबंध रात भर से जुड़ा हुआ है। बच्चों समझ में आया अच्छी तरह से? और वर्ड्स भी दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, बाहर, नीचे, ऊपर। रवि कहाँ बैठा हुआ है? छत के ऊपर बैठकर सवेरे पढ़ रहा है। सवेरे सवेरे कहाँ गया बच्चा? सवेरे सवेरे बच्चा छत के ऊपर बैठकर पढ़ रहा है, यानी छत के ऊपर। घर के अंदर, बिल्ली, बिल्ली नाउन है। बिल्ली कहाँ? घर में है, लेकिन कहाँ बैठी हुई है? टेबल के नीचे यानी मेज के नीचे बैठी हुई है। तो नीचे है तो नीचे कहते हैं, अगर टेबल के ऊपर बैठी है तो बिल्ली टेबल के ऊपर, यानी संबंध किससे जुड़ा हुआ है? टेबल के ऊपर, है ना। तो इस तरह से न बल्कि बिल्ली, न बल्कि रवि, इस तरह से आप सर्वनाम का भी इस्तेमाल उस जगह पे कर सकते हैं। संज्ञा और सर्वनाम का इस्तेमाल आप किससे कर सकते हैं? संबंध बोधक से कर सकते हैं, जिस तरह से आपको वहाँ पर दृश्य दिखाई देती है। समझ में आया बच्चों? तो मैंने यहाँ पर वर्ड्स लिखा है, आप आपके ओन से इस वर्ड्स को लेकर आप सेंटेंस बना सकते हो। ओके, और नेक्स्ट आता है 7th वन समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक डेफिनेशन यानी परिभाषा, वाक्यों और वाक्यांशों सेंटेंस को परस्पर जोड़ने से, सेंटेंस पूरे सेंटेंस को, वाक्यांशों को परस्पर जोड़ने वाले अव्ययों को समुच्चय बोधक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम और श्याम, राम और श्याम अपने घर गए। राम और श्याम के जगह पे आप दूसरा भी नाम ले सकते हैं, राजू, रवि ले सकते हैं, मोहन, गोपाल से ले सकते हैं, जो भी आप जो नाम लेना चाहते हैं। तो उस नाम आप लोग इधर 2 संबंध, 2 दोस्तों के नाम, यहाँ पर राम अलग है
और श्याम अलग है ना बच्चों। राम और श्याम, अगर ये और निकाल दो, समुच्चय बोधक को निकालो तो बनता है क्या, राम श्याम अपने घर गए, नहीं ना। तो इस तरह से एक छोटा सा वर्ड्स दो वाक्यांशों को क्या कराता है, वहां पर मिलाता है। तो एक और शब्द इतना महत्व होता है कि उस सेंटेंस को पूरा कर देता है। आई बात समझ में। तो इस तरह से राम और श्याम कहाँ गए हैं, अपने अपने घर गए हैं, है ना। भाई और बहन अभी तक नहीं आए, तो क्या हुआ, भाई और बहन अपने घर वापस आ गए। मैंने उसे बुलाया पर वहां नहीं आया, मैंने उसे बुलाया पर वहां नहीं आया। देखो बच्चों यहाँ पर मैंने उसे, क्या है ये सर्वनाम है, यहाँ पर क्या दिया है, राम और श्याम नाउन है, यहाँ पर क्या है, मैंने, यानी नाम के जगह पर क्या इस्तेमाल हुआ, वर्ड मैंने यानी सर्वनाम का इस्तेमाल हुआ। बच्चों यहाँ पर भी आपको नाम संज्ञा भी ले सकते हैं या सर्वनाम का भी शब्दों का उपयोग कर सकते हो। तो मैंने उसे बुलाया पर वह नहीं आया, मैंने उसे कहा लेकिन उसने नहीं लिखा, आया लेकिन। तो इस तरह से यहाँ पर है परंतु, नहीं तो, अथवा, लेकिन, है ना। आप प्रश्नोत्तर लिखिए, प्रश्नोत्तर को समझिए, अथवा डायरेक्ट समरी पढ़ लीजिए तो आपको प्रश्नोत्तर आराम से लिख सकते हो, है ना। आप लोग प्रश्नोत्तर आराम से लिख सकते हो। अथवा ये लेसन से संबंधित, पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर पढ़िए, अपने ओर से समरी लिख सकते हो। अगर अथवा आपको नहीं आया, अगर क्वेश्चन आंसर आपको हार्ड लगा तो आप समरी पढ़ लीजिए, सारांशों को पढ़ लीजिए, तो प्रश्नोत्तर आराम से लिख सकते हो। ये अथवा वो आया ना अथवा। तो इस तरह से आप सेंटेंसों को, वाक्यों को आपके ओन से भी कर सकते हो। तो अब आया है अपने को बड़े विस्मयादि बोधक 8th बच्चों, इसका परिभाषा है, डेफिनेशन, हर्ष, शोक, विस्मय, खेद, आनंद, उल्लास, ये सब प्रकट करने वाले भावों को, एक्सप्रेशंस को, अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को, अपने बॉडी के एक्सप्रेशंस, जो एकदम दुख की भावना आती है तो हम सैड हो जाते हैं, रोना शुरू करते हैं। अगर आनंद की वातावरण आने से अपने चेहरे पे खुशी, पूरा हम इतनी खुशी से, उमंग से ये क्या हो जाते हैं, हंसते रहते हैं, कि उसकी सीमा नहीं रहती, इतनी हंसते हैं अपन। तो इस तरह से हाव भाव जो अपने चेहरे से पता चल जाती है कि संगठना, जब भी संगठना होती है तो उस संगठना के हिसाब से, घटनाओं के हिसाब से हम अपना जो भाव, एक्सप्रेशंस हम दिखाते हैं, वही है क्या है, विस्मयादि 8th। ओके। विकारी, अविकारी बच्चों, यहाँ पर विकारी, अविकारी। तो अविकारी में हम क्या देखते हैं, न लिंग देखते हैं, न उसमें वचन देखते हैं, न उसमें क्रिया देखते हैं, न काल देखते हैं। तो इससे अपोजिट रहता है बच्चों। विकारी में हम क्या देखते हैं, लिंग लड़की है कि नहीं, लड़का, वचन में लड़के, लड़कियां। तो इस तरह से अविकार में क्या है, इधर उधर। अब इधर उधर ये क्या है बच्चों, इसको लिंग है, इसका कुछ लिंग है नहीं ना, इसका कुछ वचन है, इसका कुछ काल है। तो ये सब अविकार में हम छोड़ते हैं, क्योंकि इसका कुछ लिंग वचन नहीं रहता है। तो इस तरह से अविकारी शब्दों में आपको क्या आता है, विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं। आहा कितना सुंदर दृश्य है, आहा कितना सुंदर फूल है। तो अचानक अपने मुंह से जब दृश्यों को देखते हैं तो ऑटोमेटिक हम क्या कहते हैं, आहा, है कि नहीं। उफ क्या मुसीबत है, हे राम ये तूने क्या कर डाला, अरे रे रे ये क्या किया, छी छी कितना गंदा बच्चा है, स्नान ही नहीं किया 2 दिन से, है ना। इस तरह से जब हम अचानक जो भाव दिखाते हैं तो उसे ही विस्मयादि कहते हैं। जो रूटीन आप लोग इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता रहता कि ये ग्रामर है, इसे ये कहते हैं, इसे ये प्रकार कहते हैं, है ना बच्चों। लेकिन आप लोग थोड़ा समझदारी से इसे समझ लो, पढ़ लो, लिख लो, तभी आपको आपके जो घरों में या फ्रेंड सर्कल में आप लोग बातें करते रहते हो, तब आपको ग्रामर पता चल जाएगा कि ये इसे कहते हैं, इसे
सर्वनाम कहते हैं। माँ भी अपनों को, मम्मी क्या करती, अरे तूने ये क्या कर डाला, तो नाम मालूम है लेकिन उस नाम को बार बार न दोहराते हुए हम क्या करते, अरे, है ना, तेरा मित्र यहाँ आया है, तेरा दोस्त यहाँ है, तेरा, यानी नाम नहीं लेते हुए उसकी जगह पे हम क्या लिए, सर्वनाम लिखे, है ना बच्चों। तो इसी तरह से यहाँ पर वाह वाह, शाबाश, अरे अरे, छी छी, हे राम, हे कृष्ण। अगर आप अव्वल दर्जे में आए हो, फर्स्ट श्रेणी में आए हो, वाह वाह, कितना अच्छा मेरा बेटा फर्स्ट रैंक लाया है, शाबाश, है ना बच्चों। तो इस तरह से एक्सप्रेशंस के भाव जब अपने चेहरे पर आती है, तब अपने जब अकस्मात हम बोलते रहते हैं, वही तो है विस्मयादि बोधक। आई बात बच्चों, संज्ञा के 8 प्रकार यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। आप अच्छी तरह से ग्रामर यानी व्याकरण लिखकर संज्ञा के 8 प्रकार हेडिंग डालिए। और उसके बाद मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, आज तक आपका ग्रामर कंप्लीट हुआ, यानी इस चैप्टर को कंप्लीट हुआ। समझ में आया बच्चों, अच्छे हैंडराइटिंग में। और आप लोगों को यहाँ पर जो मैंने वर्ड्स दिया है, उस वर्ड्स को भी आपके ओन सेंटेंस में आप लोग लिख लीजिए। मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल विद सेंटेंस कैसे करना वो भी दिखाई हूँ, और वर्ड्स देकर आप भी मेरी तरह सेंटेंस ओन से बना लिए, वो बना दीजिए। ओके, समझ में आया।